हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम फिजिक्स के अंतर्गत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज तक के एग्जाम में, चाहे वो रेलवे के हो, एसएससी के हो या जिस भी किसी कंपटीशन एग्जाम में हो, उसमें न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। आपको याद होगा कि 2015 में जो स्टेशन मास्टर की एग्जाम हुई थी ग्रेजुएट लेवल वाली, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे। और यह भी याद होगा, जो हमारे पास पढ़े होंगे उनको यह भी पता होगा कि जितनी सर ने बताया था वह सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आज उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और वे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले फिजिक्स देखेंगे, फिर हम केमिस्ट्री देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, देखिए 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान गति से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। एकदम ध्यान से देखेंगे, सवाल बिल्कुल इजी है और आप लोग समझते चलेंगे। कहता है 7 मीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या की वैल्यू है 7 मीटर। क्लियर है। अब वृत्त पर चल रहा है, इसका मतलब है कि वृत्ताकार मार्ग है और इस वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है और इसकी त्रिज्या दिया है 7 मीटर। क्वेश्चन है 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से, इसका जो वेलोसिटी है वह 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। कहता है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप सोचिए कि यहां से ऐसे करके चले, एक चक्कर पूरा किए, एक चक्कर पूरा किए मतलब एक बार परिधि घूमे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 कैंसिल, यानी 44 मीटर होगी दूरी। नहीं, तब तो आप जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। नहीं, तो हमें निकालना क्या है, क्या कर रहा है, कितना समय लगेगा, हमें t निकालना है। तो चलो v की मान जो है कितनी है, 4 है, d की मान कितनी है, 44 है, बाय t है। यहां से इसको कटाएंगे, यानी t = 11 सेकेंड हुआ इस सवाल का आंसर। क्लियर है। देखिए सवाल बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलती है। देखिए इसमें a दिया हुआ है, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। वस्तु द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकाला। t की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेकंड, है ना। याद कीजिए कि एक समान गति का समीकरण जब मैं आपको पढ़ा रहा था, उसमें एक फॉर्मूला आपको बताया था, s = ut + ½ at²। नहीं, अब u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय है, a क्या है, त्वरण है, s क्या है, उसका डिस्टेंस है, दूरी है, विस्थापन है। क्लियर है। तो चलिए, तो क्या कहा यहां पर कहा कि वस्तु विराम से प्रारंभ करके, विराम से यानी प्रारंभ में जो उसका वेग होगा, विराम से कहने का मतलब प्रारंभ में क्या होगा, उसका 0 मीटर पर सेकंड उसका वेग होगा। नहीं, जिस समय विराम मतलब अस्थिर था, चलना प्रारंभ किया, तो पहले वेग था 0, तो वही मैं बात कर रहा हूं। 0 गुना t की वैल्यू था 5 प्लस हाफ गुना a का वैल्यू था 16 प्लस t का वैल्यू था 5 गुना 5। क्लियर। तो ये तो 0 में चला गया, 8 से ये हो गया 8, तो 25 25 8 200। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, 200 मीटर इसका दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। क्लियर है। सवाल नंबर 3 पे चलेंगे। एक वस्तु विरामावस्था में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। फिर से कह रहा है, सवाल नंबर 3 देखेंगे कि त्वरण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखिएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, तो 5 सेकंड में वह दूरी क्या है। फिर से वही बात, सिर्फ अंतर थोड़ा सा कर दिया है, 5 सेकंड में वह दूरी क्या है। तो फिर से h लेंगे, ut + ½ at²। और फिर से आपको कह रहा है, फिर से ये क्या कहा कि भाई विराम अवस्था से, यानी कि 0 गुना 5 प्लस ½ गुना 5 गुना 5 गुना 5। क्लियर है। a का मान है 10, यहां 10 रखेंगे, तो ये तो 0 हो गया। नहीं, इसको इसमें कटाइएगा, तो 25 25 पंच 125 मीटर इसका क्या हो गया, दूरी हो गया। 125 मीटर इसका क्या हो गया, दूरी हो गया। अगले सवालों पर चलेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है,
एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से, स्वाभाविक है जब कार में ब्रेक लगाते हैं तो मंदन होती है, बताए थे हम आपको, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, है ना। कार में जब बताए थे आपको कि जब कार में क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो जाती है, मंदन हो जाती है, नहीं। तो चलिए चलते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि जो है ये कितना हो जाता है मंदन, यानी कि मंदन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मंदन हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या कहता है कि 10 सेकेंड में रुक जाती है, टी का जो वैल्यू है वह 10 सेकेंड में रुक जाती है। सवाल आपको क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है उसका प्रारंभिक वेग क्या है, यानी यू मांग रहा है। आप सोचिए, मैंने क्या कहा था कि जब कार में ब्रेक लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जो नहीं जानते हैं समझ लीजिए, जब आप कार में ब्रेक लगाएंगे तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अंतिम में आप रुक जाएंगे। समझिए, जब आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, चला रहे हैं तो उस समय तो कुछ वेग है, और जब आप ब्रेक लगाएंगे तो आपका अंतिम वेग होगा 0, तो यानी v का इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब प्रारंभिक वेग आपसे मांग रहा है, तब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस at का एक सूत्र पढ़ा होगा। तो v हो गया 0, u आपको मांग रहा है a मंदन, यहाँ मंदन को शो कर रहा है a। ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, a इसका क्या है, मंदन है, तो मंदन शो कर रहा है, तो मंदन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में जब रखेंगे इसको -2.5, अब गुना t का वैल्यू है 10, तब हो जाएगा u माइनस, है ना, 25, नहीं आई माइनस को इधर देंगे बराबर u, यानी कि u यानी प्रारंभिक वेग बराबर क्या हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 कहता है एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसका मतलब है प्रारंभ में उसका वेग है 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे, प्रारंभ में उसका वेग है क्योंकि पहले से चल रही है। प्रारंभ में ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाए जाने पर वह 8 सेकंड में रुक जाता है। इसका मतलब है टी जो लगाया वह 8 सेकंड, और 8 सेकंड के बाद क्या हुआ, वह रुक गया। तो बस का त्वरण क्या है, नहीं, बस का त्वरण क्या है, जब रुक रहा है तो अंतिम वेग होगा 0, अंतिम वेग होगा 0। अब बस का त्वरण क्या है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ सेकेंड है, यहाँ घंटा है, तो इसे आपको सही करना पड़ेगा। इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा, यदि किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, क्या बनाने के लिए, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए। यदि मीटर पर सेकंड है और इसको बनाना है किलोमीटर पर आवर, तब आप क्या करेंगे भाई, 18/5 से गुना करेंगे। ये बात दिमाग में याद रखिएगा। क्लियर है, ये दोनों बात, यानी मीटर पर सेकंड बनाना है किलोमीटर पर आवर में 5/18 से, और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से गुना करेंगे। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं। यहां पर हमारा मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, क्लियर है। अब आप देखिए, आपसे त्वरण पूछ रहा है, अभी तुरंत पढ़ें, v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। तो v का मान क्या है 0, u का मान क्या है 15, एक तो निकालना है, t का वैल्यू क्या है 8 सेकेंड। क्लियर है, t का वैल्यू क्या है 8 सेकेंड। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रेक लगा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने जाने पर 8 सेकंड में रुक जाती है, तो बस का त्वरण क्या होगा, यही ना। तब देखिए क्या हो जाएगा, तो निकालिए इसको। मान लिया जाए कि 15 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू a गुना 8, और a बराबर कितना हो जाएगा, तो -15/8। तो -15/8 किसको शो कर रहा है, मंदन को शो कर रहा है। जैसे ब्रेक लगाएगा वो क्या कराएगा, मंदन होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी 1.9 के समथिंग, माइनस इसको भाग दीजिएगा, -1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा
आंसर। अब कहिए माइनस में क्यों आया, क्योंकि ब्रेक लगा रहा था। तो समझते हैं कि मंदन जो है माइनस में आता है, त्वरण ही, जब ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। आपको एक्सेलरेशन में पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो यानी इस त्वरण का वैल्यू कितना आया, इतना आ गया। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है आपको। सवाल नंबर 6 कहता है कि एक उपग्रह 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, 90 मिनट में, इसका मतलब है कि टी का जो वैल्यू है वो 90 मिनट है। यदि 90 को सेकेंड में बनाएंगे तो 60 से गुना करना होगा, 9 छके 5400 सेकेंड। क्लियर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो उसकी कोणीय चाल क्या है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये पूछता है। कोणीय चाल क्या है, एंगुलर स्पीड इसका क्या है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर स्पीड होता है थीटा बराबर होता है WT, ठीक है। या फिर यहां पर हमारा टी दिया हुआ है और थीटा का मान, ध्यान से देखिएगा, यहां पर थीटा क्या कर रहा है, एक उपग्रह 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। स्वाभाविक है, ये है पृथ्वी और इसकी परिक्रमा कर रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि कितना घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। क्लियर है, कितना घूमेगा, 360 डिग्री। इसको रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई हम रेडियन लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू, ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू हो गया थीटा बाई टी। थीटा का मान हुआ 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। और नीचे टाइम दिया हुआ है कितना, ये 90 गुना 60 यानी 5400 सेकेंड, 5400 सेकेंड। अब इसे जब आप हल करेंगे, आपका काम है हल करना, इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा कितना, लगभग आ जाएगा 0.0016 रेडियन प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका इस सवाल का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, देखिए एकदम आसान सवाल है, बस थोड़ा थोड़ा करके समझना है आपको। सवाल देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर सवाल आपको कहता है एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, ठीक है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या होगा। तो देखिए कोई बात नहीं है, 135 डिग्री यानी कि 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे की सुई क्या होगा, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, 30 मिनट, 30 मिनट घूमता है। नहीं, 1 घंटे में, याद कीजिए कि घंटे की सुई है ना 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है ना, कितना डिग्री का, हाफ डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 मिनट का, 30 डिग्री का। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, एकदम याद रखना चाहिए। कैसे, आपको जब क्लॉक पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि जो घंटे की सुई है वह 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, उसमें क्या डिग्री कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है, समझना चीजों को। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी, यही करा है 135 डिग्री, और कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, अब आप सोचिए 30 डिग्री घूमता है 1 आवर में। क्लियर, 1 डिग्री घूमेगा 1/30 आवर में, हमको कितना डिग्री घुमाना है, 135 डिग्री घुमाना है। हमें देखिए 135 डिग्री घुमाना है, तो 1/30 गुना 135। क्लियर है, कटाइएगा, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 तिया 6, 9 तिया 27, यानी 9/2 यानी कि 4.5 आवर लग जाएगा इसको टाइम। कितना लग जाएगा, 4.5 आवर। अब कहता है कि कितना बजे समय दर्शाएगी, 3 बजे चला था, उसमें से 4.5 जोड़ दीजिएगा। सोचिए 3 बजे चला था, इसमें से 4.5 जोड़िएगा तो 4 3 7 यानी 7.5 घंटा लगेगा, यानी 7:30 पर ये क्या हो जाएगी, पूरा जो है घूम जाएगी। क्लियर है। सवाल नंबर 8 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 8 कहता है ना, सवाल नंबर 8 कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है, यदि वह पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, चोर को पकड़ने में कुल कितना समय लगेगा। तो सोचिए पुलिस और चोर का अंतर कितना पड़ रहा है। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा का आवर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा का आवर से चल रहा है। इसका मतलब है उसका जो अपेक्षित चाल होगा, ध्यान दीजिएगा, अपेक्षित चाल होगा, है ना। तो 10 में से 8 को घटाएंगे 2, है ना, और 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका अपेक्षित चाल। क्लियर है, क्योंकि यही 2 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा में 2 किलोमीटर का जो अंतर है, उसी कारण से पुलिस जो है चोर को पकड़ पाएगा। क्लियर है, यही वजह है उसको पकड़ पाएगा। बात करते हैं अब ये कितना मीटर आगे है, 100 मीटर आगे है। कितना मीटर आगे है, 100 मीटर आगे है, हमेशा याद रखिएगा ये 100 मीटर आगे है। इसका मतलब है इसको बनाना पड़ेगा मीटर में, तो 2 गुना 5/18 से गुना करेंगे, इसको कटा देंगे, यानी 5/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा। अब बात करते हैं हमको निकालना क्या है, समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, नहीं, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितना है, 100 बटे चाल कितना है, 5 गुना 9, 20 पंचे 100, 20 नमा 88, 180 सेकेंड लगेगा। तो 180 सेकेंड में क्या मिनट, 3 मिनट इनका हो जाएगा आंसर। 3 मिनट क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपने समझ लिया। सवाल नंबर आइए 9 में। देखिए 9 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है। 9 नंबर आपको सवाल कहता है एक कार शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, ठीक है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आती है, तो औसत चाल क्या है। कोई बात नहीं, एवरेज वेलोसिटी कल भी मैंने बताया था सीक्रेट क्लास में। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, एक बार गया एक बार आया, मान लिया जाए एक बार गया 1 किलोमीटर, एक बार आया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया। कुल दूरी बटे कुल समय, एक बार गया कितना से, एक बार गया 40 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद लौटा 50 से। देखिए कुल दूरी लिखे और कुल समय भी लिखे। अब इसको हल कर दीजिए तो कितना हो गया, 2 बटे, ये दोनों का एलसीएम लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 3 25 चौके 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 चौके 4 पंचे। क्लियर, तो हो जाएगा कितना, 2 बटे 1 गुना 200 बटे 9, नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 400 बटे 9 हो जाएगा, नहीं। और जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा ये हो जाएगा इसका औसत चाल यानी एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका। तो सवाल नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कहता है किसी अंतरिक्ष यान से भेजे गए सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का टाइम लगता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, सवाल बिल्कुल इजी है। टाइम लग रहा है 5 मिनट का, तो 5 मिनट का लग रहा है, तो 5 गुना 60 करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड का समय लग रहा है। पर पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, यदि सिग्नल की चाल दिया हुआ है, वेलोसिटी, ये देखिए चाल स्पीड कितना है, इसकी स्पीड है चाल है ना 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है। निकालना है आपको क्या, तो चलिए देखते हैं इसका क्या है, चाल क्या है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि दूरी क्या है, तो समझ में कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगा, चाल गुना समय। तो चाल हो गया 3 गुना 10 पर पावर 8 और ये हो गया 6 पंचे 300, तब कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 9 गुना 10 पर पावर 10 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ये हो गया इसका आंसर, डिस्टेंस है ना। 9 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 था ना, 10 पर पावर 8 था, 6 पंचे 30 300, तो 9 पर पावर 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 10 मीटर है, ठीक है। आंसर आपका किलोमीटर में है। देखिए किलोमीटर में जब आंसर है तो इसको आप क्या कर सकते हैं,
9 गुना 10 पर पावर 7 किलोमीटर लिख सकते हैं? नहीं, 3 कहाँ गया? तो वही भाग दीजिएगा 1000 से किलोमीटर बनाने के लिए, तो 3 इसमें माइनस हो गया, ये इतना किलोमीटर में आंसर था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 लिखते हैं। सवाल नंबर 10 था ये। सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या वाली, कोई बात नहीं, त्रिज्या है 42,250 किलोमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल ज्ञात करें। यदि उपग्रह 24 घंटे में, यानी टी बराबर कितना होगा? 24 घंटा होगा, ठीक है। तो 24 घंटा को हम मिनट बनाए, मिनट को सेकंड बना दिए। क्लियर है? क्लियर है? अब तो हमें क्या कह रहा है कि इसकी चाल ज्ञात करें। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस जब आप सोचिए पृथ्वी चारों बगल घूम रहा है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार घूम रहा है, तो 2 पाई आर होगा, यानी 2 गुना 22/7 गुना कितना होगा? 42,250 होगा। क्लियर है? 42,250 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें चाल निकालने के लिए कहा है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी हो गया इसका 2 गुना 22/7 गुना 42,250 बटे कितना हो जाएगा? ये 24 गुना 60 गुना 60, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे लिखना है डायरेक्ट 22/7 गुना 24 गुना 60 गुना 60। अब इसे हल करेंगे, देखिए कटाते हैं। नहीं तो जब कटाएंगे देखिए यहां से 12 दूनी 24, ठीक है, 1 0 1 0 खत्म, ठीक। अब देखिए 7 से कटाएंगे, 7 से तो ये नहीं जाएगा, तो एक काम कीजिए, इसको हम ऐसा करते हैं 6 दूनी 12 11 दूनी 22, है ना। उसके बाद 5 से देखिए यहाँ 12 पंचे 60, इसको 5 से कटाएंगे तो 8 पंचे 40, 5 के 20, 5 25, ठीक है, कट गया। अब देखिए नहीं तो अब ले लेते हैं 12 5 17, अब तो कटेगा नहीं, तो अब इसको यदि हम भाग देते हैं तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 11 गुना 845 बटे 6 गुना 7 गुना 12, है ना। 6 7 गुना 6 गुना 12 गुना 6, 12 गुना 6, इससे कितना हो जाएगा? और जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 3073.74 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इसका क्या निकल गया? स्पीड निकल गया। क्लियर है? 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक साइकिल सवार पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है, ठीक है, फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। चलिए, एक साइकिल सवार कहता है पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। यदि यहां है, यहां से इधर पूर्व होता है, 3 मीटर चलता है। फिर क्या कहता है? उत्तर की ओर 4 मीटर, फिर यहां से उत्तर की ओर चलता है 4 मीटर, 4 मीटर चला दिए। अब क्या कहता है? साइकिल सवार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? तो साइकिल सवार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? अभी यहां पर है, ये नहीं है, तो ये 3 ये 4, ये तो ये तब कितना? 5 पाइथागोरस ट्रिक से, कितना? पाइथागोरस ट्रिक से। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? साइकिल सवार द्वारा कुल कितना दूरी तय किया। यदि कहता कि प्रारंभिक स्थान से ये कितनी दूरी पर है, तब कहते हैं 5 किलोमीटर पर है। लेकिन आपका क्वेश्चन कर रहा है कुल कितना दूरी तय किया, तो पहले 3 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, यानी टोटल कितना मीटर गया? 7 मीटर गया। समझ गए? इस सवाल का जवाब हुआ 7 मीटर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? एक साइकिल चालक 200 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर चलता है, ठीक है। सवाल नंबर 13 देखेंगे। एक साइकिल चालक ये 200 मीटर व्यास वाले, 100 मीटर त्रिज्या वाला हो गया, नहीं, वृत्ताकार पथ पर चलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में 1/40 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितनी चक्कर लगाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 मिनट 20 सेकंड की बात कर रहा है। 2 मिनट 20 सेकंड, ध्यान दीजिए 2 मिनट में कितना है 120 सेकंड, 120 प्लस 20 ये 140 सेकंड में हमें गणना करना है। तो 140 सेकंड में कितना लगाएगा 140, 1/40 गुना 140, 0 0 खत्म 2 7 यानी 7/2 चक्कर लगाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि वो कितनी दूरी तय करेगा। आप सोचिए कितना दूरी तय करेगा, इसी पे आप घूम रहे हैं, हम देखेंगे ना कितना चक्कर आप लगाए। तो नहीं, तो 7.5 चक्कर लगा, 3.5 चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब 3 चक्कर तो पूरा घूमेगा और एक बार आधा घूमेगा नहीं। तो चलिए तो देखते हैं, तो डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होगा चक्कर, यानी कि परिधि गुना चक्कर हो जाएगा। जो परिधि है 2πr गुना चक्कर 7/2, तो 2 गुना 22/7 गुना 100 गुना 7/2, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो यानी कितना आ गया 2200 मीटर। यदि किलोमीटर में पूछेगा तो 2.2 किलोमीटर हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल कहता है एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ किया, नहीं 5 सेकंड बाद उसका वेग। ठीक है, देखिए विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ किया, तो विराम में उसका जो वेग है वो कितना है 0 है नहीं। और 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड तक दौड़ा, उसके बाद उसका वेग कितना हो गया भाई 20 मीटर पर सेकंड हो गया। एकदम ध्यान से देखिएगा, सवाल बिल्कुल इजी रहता है, समझने का फेर है। 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालें। आपसे पूछ रहा है भाई त्वरण क्या होगा, क्या पूछ रहा है त्वरण क्या होगा। तो आप पढ़े हैं ना v बराबर u प्लस 80, पढ़े हैं ना। तो v का मान क्या है 20 है, u का मान क्या है 0 प्लस a का मान क्या है नहीं पता, t का मान क्या है 5। क्लियर, तो 20 बराबर a गुना 5 से इसको कटाइएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही त्वरण आपको क्या कर रहा था निकालने, ये हो गया a का आंसर क्या हो गया a = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 15 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल, एक कार की चाल 10 सेकंड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसका त्वरण क्या है। स्वाभाविक है, त्वरण = हमने क्या बताया था कि v - u/t, यानी अंतिम वेग कितना हो जाता है 20 से 50, तो 50 में से कितना निकलेगा 20/t 10 सेकंड। क्लियर है। अब मीटर पर आवर में है, देखिए जो क्वेश्चन में दिया मीटर पर आवर में है, आई सेकंड में है, तो बनना पड़ेगा सेकंड में। तो चलिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको सेकंड में बनना पड़ेगा। इसको घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 30 हो जाएगा। 30 गुना 5/18, 6 18, 6 5 30, यानी 25/3 ये हो गया। अब बटे कितना 10, तो 1/10 लिखे, 2 5 10, 5 25, आंसर कितना हो गया 5/6, कितना हो गया आंसर हो गया 5/6, यानी ओवरऑल आंसर इसका, इससे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.833 संचिव निकालना है त्वरण, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, मिलेंगे फिर अगले दिन अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।